गुड मॉर्निंग। चलिए आज फिर एक नए लेक्चर में हम लोग मिल रहे हैं। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने प्रश्न नंबर 7 तक कर लिया था। प्रश्न नंबर 7 में था मैच द फॉलोइंग और उसमें जो और तो से मिलाना था और उसको मैंने बोर्ड पर करवा दिया था। अब हम 8 में आ रहे हैं। प्रश्न नंबर 8 में कह रहा है कि समुच्चय बोधक में आता है की और क्योंकि। तो ये जो है दो सेंटेंस आप लोग किताब में इधर देखे, 2 सेंटेंस दिया है और बीच में एक ही की दिया है और एक ही क्योंकि दिया है। और इस दोनों के आधार पर हम किस वाक्य में की को लगाएंगे और किस वाक्य में क्योंकि को लगाएंगे और कैसे हमारा वाक्य शुद्ध और सही होगा, ये हमको करना है। कह रहा है कि इन वाक्यांशों को की अथवा क्योंकि संयोजक से, इसे कहते हैं संयोजक। समुच्चय बोधक में आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। ये 2 वाक्यों को या 2 वाक्यांशों को जोड़ने का काम करता है। तो ये वाक्य जो है सो अलग अलग दिया गया है और इसको मिला करके सही वाक्य आपको मिलाना है कि किसमें की लगेगा तो सही होगा और किसमें क्योंकि लगेगा तो सही होगा। जैसे एक उदाहरण के रूप में दिया है कि मैं जानता था कि तुम अवश्य आओगे। तो मैं जानता था एक वाक्य हो गया और तुम अवश्य आओगे एक वाक्य हो गया और की का किया, दोनों वाक्य को जोड़ करके एक वाक्य बना दिया। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण है कि तुम नहीं आए क्योंकि तुम्हारे पास आने का साधन नहीं था। तो पहले वाले में की जोड़ने का काम किया और दूसरे वाले में क्योंकि जोड़ने का काम किया है। तो उसी प्रकार यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रश्न है जिसको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और इसको मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर दे रहा है कि मेरी इच्छा थी, पहले वाक्य में दिया है कि मेरी इच्छा थी और फिर यहाँ पर गैप कर दिया। ये की और क्योंकि एक ही जगह दिया है और मैंने यहाँ लिख दिया है, नीचे छोटा सा डैश भी दे दिया है ताकि आपको पहचान में आ जाए। तो मेरी इच्छा थी कि मैं शिक्षिका बनूं। अब ये दूसरे में जाएगा तो सही मैच नहीं होगा। तो यानी उनकी इच्छा थी कि वे एक शिक्षिका बने। तो यहाँ पर की जोड़ने का काम कौन किया है? की किया है। यहाँ पर मेरी इच्छा थी कि मैं एक शिक्षिका बनूं। 2 नंबर में कह रहा है कि माँ चाहती थी। अब माँ क्या चाहती थी? आपने पाठ में पढ़ा है। माँ चाहती थी कि मैं गृह कार्य में लगूं। इसमें भी की है और इसमें भी जोड़ने का काम की ही किया है। तो माँ चाहती थी कि मैं गृह कार्य में लगूं। माँ चाहती थी कि मैं घर के कामों को सीखूं, करूं। तो यहाँ पर जोड़ने का काम कौन किया? की किया। अब इसमें आ जाइए। इसमें कह रहा है कि तुम जो चाहो सो लिखो। तुम जो चाहो सो लिखो क्योंकि, यहाँ पर हम की डालेंगे तो मेरा वाक्य सही नहीं होगा। तो यहाँ हो जाएगा क्योंकि कलम तुम्हारे पास है। इसमें जोड़ने का काम कौन किया? क्योंकि किया। तो यहाँ दादी ने लिखा है कि तुम जो चाहो सो लिखो क्योंकि कलम तुम्हारे पास। ये जीवन का हर पेज जो हमारा तैयार हो रहा है, इसके लेखिका हम खुद हैं, इसको लिखने वाले हम खुद हैं। यानी इसके लिखने के लिए जो कलम चाहिए वो हमारे ही पास है। तो तुम जो चाहो सो लिखो क्योंकि कलम तुम्हारे पास है। अब यहाँ आ जाइए। इसमें कह रहा है कि तुमने साबित कर दिया। अब यहाँ पर जोड़ने यहाँ की क्योंकि डालेंगे तो फिर हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा की। तो तुमने साबित कर दिया कि तुम आत्मनिर्भर हो। इसमें जोड़ने का काम कौन किया? की किया। तो तुमने साबित कर दिया कि तुम आत्मनिर्भर हो। अब यहाँ पर आ जाइए। अंगा नंबर में कह रहा है कि वह परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ क्योंकि, यहाँ पर फिर की नहीं है, यहाँ पर है क्योंकि। कह रहा है कि वह परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ क्योंकि उसने कठिन परिश्रम किया था, वह मेहनत किया था इसीलिए सफल हुआ। तो इसीलिए भी डाल सकते हैं और क्योंकि भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, की और क्योंकि। तो यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि वह परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ क्योंकि उसने कठिन परिश्रम किया था। अब 4 नंबर में आ जाइए। कह रहा है कि संगीत प्रतियोगिता में वह प्रथम आई। क्यों प्रथम आई? क्योंकि उसने संगीत साधना की थी। यहाँ पर भी हमारा क्योंकि है और यहाँ पर भी हमारा क्योंकि है। सब के नीचे मैंने डैश लगा दिया है, रेखा खींच दी है ताकि आपको पहचान में आ जाए कि ये भरने वाला वर्ड है। तो संगीत प्रतियोगिता में वह प्रथम आई क्योंकि उसने संगीत साधना की थी। वह संगीत साधना की थी इसीलिए वह प्रथम आई। अब 6 नंबर में आ जाइए। इसमें कह रहा है कि पिताजी ने कहा। अब यहाँ पर फिर हम क्योंकि डालेंगे तो फिर हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो फिर हमारे पास क्या मिल गया? की मिल गया। तो पिताजी ने कहा
कि तुम्हें समाज सेवा करनी है। पिताजी समझाते हुए लेखिका को बोले कि तुम्हें समाज सेवा करनी है। तो यहाँ पर जोड़ने का काम कौन किया? कि किया। पिताजी ने कहा कि तुम्हें समाज सेवा करनी है। तो इस प्रकार से ये 8 नंबर प्रश्न है। यहाँ मैंने प्रश्न नंबर दिया है, ये 8 नंबर प्रश्न है और इसको आप लोग अपनी कॉपी में सामने सामने करके ही जैसे मैंने लिखा है उसी प्रकार आप लोग अपने पेयर में नोट कीजिएगा। क्योंकि किताब में देखिए, किताब में अगर हम मिला रहे हैं तो हमारा सेंटेंस गजबज हो जाता है, पढ़ने में हमें दिक्कत होती है, परेशानी होती है और समझ में भी नहीं आता है किसका कौन है। इसीलिए मैंने इसको सामने सामने लिख दिया है और इसको अपनी कॉपी में आप लोग इसी प्रकार नोट कीजिएगा ताकि पढ़ने में परेशानी नहीं हो। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। इसमें काफी प्रश्न दिया है, थोड़ा सा पॉज करके आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर मैं इसको मिटा रही हूँ। अब हम लोग आ रहे हैं प्रश्न नंबर 9 में। इसमें कह रहे हैं कि जो शब्द रंगीन शब्द का विशेषण नहीं हो सकता उस पर सही के निशान लगाए। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ शब्द दिया गया है। अब कह रहा है कि इसमें 4 ऑप्शन है जिसमें 3 सही है और 1 गलत है। उसमें गलत पर ही निशान लगाना है, जो नहीं है उसी पर निशान लगाना है। तो सबसे पहला शब्द है पोती। मैं सही ऑप्शन ही आपको लिख दे रही हूँ, जिस पर निशान लगाना है उसी को मैं बता दे रही हूँ। 2 नंबर में दिया है कार्य, 3 नंबर में दिया है छात्रा, 4 नंबर में दिया है दीन, 5 नंबर में दिया है स्त्री, 6 नंबर में दिया है फल, उसके बाद है बालिका, उसके बाद है समाचार, उसके बाद है परिस्थिति, अब कह रहा है कि इसकी विशेषता कौन सा शब्द नहीं है। ध्यान से देखिएगा आप लोग। इसमें पहले में 4 ऑप्शन दिया है। पहले वाला में कह रहा है कि प्यारी, अच्छी, निर्मला और सुंदर। तो पोती प्यारी भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, सुंदर भी हो सकती है। कौन नहीं होगा? तो निर्मला। यहाँ हम ऑप्शन लिख रहे हैं और उसी में आप लोग टिक मार कीजिएगा। निर्मला वाला जो बॉक्स है उसी में आप लोग टिक मार कीजिएगा। 2 नंबर में कार्य है, तो कार्य में दे रहा है कि बुरा, रोमांचक, चुनौतीपूर्ण और हरा। तो कार्य हरा तो होता नहीं है, इसीलिए ये हो जाएगा हरा। हरा वाला बॉक्स में आप लोग टिक मार कीजिएगा। उसके बाद कह रहा है छात्रा। छात्रा निपुण हो सकती है, होशियार हो सकती है, अच्छी हो सकती है। क्या नहीं हो सकती है? तो खट्टी, या खट्टी नहीं हो सकती है। तो नहीं वाला में ही हमें टिक मार करना है। इसके बाद कर है दीन। दीन में दिया है तिकोना, सुखद, लंबा, काला। तो तिकोना दीन नहीं होता है, दीन का कोनो आकार नहीं होता है, इसीलिए ये तिकोना में निशान लगाना है। उसके बाद कर है स्त्री, शिक्षित, निपुण, सुंदर और गहरी।
तो स्त्री शिक्षित भी होती है, निपुण भी होती है, सुंदर भी होती है, क्या नहीं होती है, तो गहरी। तो गहरी वाला में ही आपको निशान लगाना है। इसके बाद है आपका फल। फल मीठा भी होता है, खट्टा भी होता है, अच्छा भी होता है और कम। तो कम विशेषण इसका नहीं होगा, तो यहाँ पर हमको किस में लगाना है, कम में लगाना है। उसके बाद कर है बालिका। बालिका अधिक, अकेली, एक और यह। तो जब बालिका शब्द एक वचन में है तो अधिक होगा ही नहीं, यानी इसमें हो जाएगा आपका अधिक। जब बालिका एक वचन में है तो अधिक होगा ही नहीं, बालिकाओं रहता तो अधिक हो जाता है। इसके बाद आ रहा है समाचार। समाचार में दे रहा है कि शुभ, अशुभ, दुखद और अपंग। तो समाचार अपंग नहीं होता है, तो अपंग वाले बॉक्स में आपको टिक मार्क लगाना है। और उसके बाद परिस्थिति, तो बुरी, भयानक, अच्छी और ज्यादा। तो ज्यादा में ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा परिस्थिति का कोनो साइज नहीं होता है, इसीलिए ज्यादा में आपको लगाना है। तो इस प्रकार से आपका पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ रचनात्मक प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि आपने पत्र कभी नहीं लिखा है तो आप अपने घर में अपने से बड़ों से पूछिए, देखिए और पत्र लिखना सीखिए कि कैसे हम पत्र लिखते हैं। मोहिनी ने यह पत्र अपनी पोती को लिखा, अगर आपकी दादी आपके पास लिखती हैं तो आप उसका जवाब कैसे देंगी, ये सोच करके आप अपने से एक पत्र लिखने का कोशिश कीजिए और फिर इसको आप लोग अपने कॉपी में, किताब में बनाइए और इसको पढ़िए। और अगले लेक्चर में हम आप लोगों का पार्ट 3 शुरू करेंगे, जिसका शीर्षक है कदम का पेड़। और इसको अगर किताब है तो आप लोग पढ़ के रखिए। अगले लेक्चर में मैं ये कविता पढ़ाऊंगी, इसका शीर्षक है कदम का पेड़, और इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर तैयार करते रहिए। चलिए फिर आप लोग से मिलते हैं, इसको पॉज करके देख लीजिए।